आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल DKC क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिसलेनियस क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं। और आप लोग इसमें आप लोगों को क्या करना है, पहले क्वेश्चन को बनाना है और फिर मेरा वीडियो को देखना है। इससे क्या होगा कि आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, आप लोगों ने पहला वीडियो में बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इस वीडियो को भी बढ़िया से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन के सामने। कह रहा है कि a/b + b/a = 1 हो तो aq + bq = क्या होगा, aq + bq का मान क्या होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे बनाने का कोशिश करते हैं। इसको यहाँ पे लिखा हुआ है a/b + b/a, ठीक है, = 1 है। और हमसे पूछा गया है कि aq + bq = वाट। ठीक है, तो हम लोग कुछ करेंगे नहीं, इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, तोड़ देंगे। ठीक है, इसको तोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, तो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं इसको। और यहाँ पे जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो BA एलसीएम आएगा और एलसीएम आएगा BA, है ना। और हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम BA आ गया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं a², ठीक है, + b² = 1। इसको इधर भेजेंगे तो हम लोगों को मिलेगा a² + b² = AB, या BA भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसको जब इधर लाएंगे तो हम लोगों को मिलेगा a² + b² - AB = 0। अच्छा, अब हम लोग एक चीज़ और ध्यान देते हैं कि हम लोगों के पास फार्मूला किसका है। ठीक है, देखिएगा, फार्मूला मेरे पास aq + bq का फार्मूला होता है a + b × a² + b² - AB, इसी का फार्मूला होता है। तो ये वाला मेरा 0 हो गया, है ना, ये 0, तो बाकी सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बाकी सब हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर a + b × 0 है, क्योंकि इसका वैल्यू 0 है, तो मेरे पास वैल्यू क्या मिलेगा, 0 का। यही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन के सामने। ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, फिर देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे है क्या दिया हुआ है कि x + 1/x = √3, ये दिया हुआ है। और फिर पूछ रहा है कि aq + 1/x³ = वाट, इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको बनाते हैं। ठीक है, हम लोग सबसे पहले फार्मूला को देखते हैं। फार्मूला क्या है कि अगर x + 1/x = n है, ठीक है, n है, तो हम लोग aq + 1/aq = कर सकते हैं n³ - 3n। ठीक है, ये फार्मूला होता है, ये क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला को आपको याद रखना। अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे माइनस होता, ठीक है, तो सेम चीज़ होता, बस यहाँ पे क्या होता, प्लस हो जाता। ठीक है, और यहाँ भी माइनस हो जाता, इस तरह से। ठीक है, तो हम लोग को प्लस वाला फार्मूला पे काम करना है, तो प्लस वाला फार्मूला हम लोग बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये दिया हुआ है x + 1/x = 3 पे पावर क्यू, सॉरी √3, मतलब ये वाला जो वैल्यू है ये n का वैल्यू है। तो इसका हम लोग क्यू करेंगे, क्या हम लोगों को वैल्यू निकालना है x³ + 1/x³ का। ठीक है, इक्वल टू, तो n का क्यूब, तो √3 का क्यूब और माइनस √3 × 3। ठीक है, ये फार्मूला से आया। अब हम लोग इसको जब लिखेंगे तो लिख सकते हैं 3√3 - 3√3 बराबर क्या आ जाएगा, 0। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मतलब C नंबर आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं वो सारा सीजीएल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सीजीएल का हो सकता है, बैंकिंग का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। मेरे पास क्या दिया हुआ है, मेरे पास दिया हुआ है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 7pq, ठीक है, ये दिया हुआ। और पूछ रहा है हमसे क्या कि p प्लस और हमसे पूछ रहा है क्या, तो हमसे पूछ रहा है p/q प्लस q/p इक्वल टू व्हाट। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस ये वाला वैल्यू को उठा के इस साइड ले आते हैं इक्वल के पहले, तो मेरे पास आएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा pq इक्वल टू 7। और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे इसका एलसीएम लेंगे p और q का, तो हमको मिलेगा pq, ठीक है। इसको इससे गुना करेंगे तो p स्क्वायर और प्लस यहाँ पे q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देख रहे हैं हम लोग कि ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू दोनों वैल्यू सेम है, नहीं, यहाँ पे दिया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा पी क्यू इक्वल टू 7, उसी तरह से यहाँ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा पी क्यू इक्वल टू क्या होगा। तो जब वैल्यू सेम ही है, सेम ही चीज़ निकालना है, तो इसका आंसर क्या होना है, 7 ही होना है, मतलब सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसको भी हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले हम लोगों के पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर, देखिए मान लीजिए त्रिभुज पी है, पी क्यू आर है, ठीक है, और फिर त्रिभुज एल एम एन दिया हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है पी क्यू का वैल्यू, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ये दोनों समरूप है त्रिभुज, ठीक है, सिमिलर है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर पी क्यू 3pq बराबर एल एम के बराबर हो और एम एन बराबर 9 दिया हुआ है, तो हमको फाइंड करना है क्यू आर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए जब सिमिलर का केस आता है तो ये वाला चेंज कर लेते हैं पेन का कलर, ठीक है। देखिए ये वाला साइड को अगर बराबर करते तो इसके बराबर ये होगा, अगर ये साइड को बराबर करते तो इसके बराबर ये होगा, और अगर ये साइड को बराबर करते तो ये होगा, ठीक है। जैसे हम लोग लिख सकते हैं कि पी क्यू मतलब इन दोनों का रेशियो जो होगा वो, तो पी क्यू बटा इसके मतलब अकॉर्डिंग कौन सा रेशियो आएगा, एल एम का, ठीक है। उसी तरह से हम लोग कह सकते हैं इक्वल टू क्यू आर बटा एम एन, ठीक है। तो ये वाला चिन्ह साइड और ये वाला साइड का रेशियो और ये वाला साइड और ये वाला साइड का रेशियो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे एल एम का वैल्यू दिया हुआ है पी क्यू बटा एल एम का वैल्यू दिया हुआ है 3pq, ठीक है, और इक्वल टू क्यू आर हमको फाइंड करना है और एम एन का वैल्यू 9 दिया हुआ है। देखिए पी क्यू से पी क्यू कट गया और 3 से 9 कट गया 3 बार में, मतलब कि मेरे पास वैल्यू आ गया क्यू आर का, क्या आ गया 3। तो ये 3 मेरा आंसर हो जाएगा, डी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रेन और एक प्लेटफॉर्म, एक ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है, मतलब ट्रेन का लंबाई और प्लेटफॉर्म का लंबाई, देखिए ट्रेन का लंबाई और प्लेटफॉर्म का लंबाई, ट्रेन का लंबाई और प्लेटफॉर्म का लंबाई, ठीक है, बराबर दिया हुआ। मतलब हम लोग अगर मान लें x, तो कोई हर्ज नहीं होता है, ठीक है, x मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे बोल रहा है, और उसके बाद यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है, स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में भी चेंज करेंगे हम लोग। और टाइम दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 1 मिनट, मतलब हम लोग कह सकते हैं 60 सेकेंड, ठीक है। और हमसे पूछा है कि कितनी लंबाई की ट्रेन है, ट्रेन का लंबाई पूछ रहा है। तो ट्रेन का लंबाई हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पे दूरी बराबर क्या होता है, लंबाई का मतलब दूरी होगा, दूरी देखिए जब प्लेटफॉर्म को अगर पार कर रहा है तो ट्रेन का लंबाई और प्लेटफॉर्म का लंबाई दोनों का लंबाई को जोड़ना होगा,
तो ट्रेन भी x मीटर और प्लेटफॉर्म भी x मीटर, तो मतलब 2x मीटर हो जाएगा। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय, ठीक है, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2x बराबर चाल है 90 किलोमीटर, इसको 5/18 से गुना कर दे तो मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा, और समय है 60, ठीक है। 18×5 = 90 होता है, ठीक, सॉरी गड़बड़ लिखा गया थोड़ा, है ना, इसको मिटा देते हैं और पेन का कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा, ताकि काटने में पता चले। तो 18×5 = 90 होता है, और 2 से इसको अगर काटेंगे तो ये 30 बार में चला जाएगा, तो 25×3 = 75 हो जाएगा, माने x बराबर कितना आ जाएगा 750 मीटर। ये आएगा ट्रेन का लंबाई आप कह लीजिए या प्लेटफॉर्म का लंबाई कह लीजिए, दोनों में से कोई भी, क्योंकि दोनों का लंबाई क्या है, बराबर है, ठीक है। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोहन की आय महेश की आय से 150% अधिक है। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, और ये टाइप का क्वेश्चन हम ऑफलाइन में बहुत सारा क्वेश्चन बता चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो बताइए कि महेश की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ पे देखिए फार्मूला क्या होता है, अगर पहला सेंटेंस अधिक बोला तो हम लोग बोलेंगे कि R/100 + R, ठीक है, × 100, ये परसेंटेज निकलेगा। अगर पहला सेंटेंस जैसे यहाँ पे अधिक है और वहाँ पे कम रहता, तो कम के लिए हम लोगों के पास फार्मूला होता R/100 - R × 100, ये हम लोगों के पास फार्मूला होता, ठीक है। तो मैं प्लस का ये अधिक अगर पहला सेंटेंस में होता है तो हम लोग कहेंगे प्लस, और अगर कम का बात करें तो हम लोग उसको माइनस करेंगे, ठीक। चलिए, अब यहाँ पे तो अधिक बोल रहा है तो ये वाला फार्मूला हम लोग लगाएंगे, मतलब कि 150 बटा 100 + R, मतलब 100 + 150 मतलब 250 हो जाएगा, और × 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 25 चौके 100 और 15 चौके 60, मतलब मेरा क्या आ जाएगा 60%। चलिए अगले तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2048 है, उनमें से एक संख्या। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक संख्या है और दूसरा संख्या है। पहला संख्या जो है वो अगर x है तो ये 2x है, ऐसा बात बोल रहा है, ठीक है। और इन दोनों का गुणनफल दिया हुआ है 2048। तो अगर इस 2 से इसको काट दे तो 1024 होगा, सॉरी 1024 होगा, 1024 होगा, ठीक है। अगर हम लोग इसको काटे तो देखिए, इसको मिटा के फिर से लिख दे रहे हैं ताकि बढ़िया से समझ में आए। 1024 होगा, मतलब हम लोग कह सकते हैं x² बराबर 1024, है ना, और x बराबर हम लोग ये कह सकते हैं कि √1024, और बाहर निकालेंगे तो 32 का स्क्वायर 1024 होता है, मतलब 1 नंबर से आंसर सही। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 10 बच्चों की औसत आयु 9 वर्ष 9 महीना है। देखिए 10 चाइल्ड का एवरेज आयु दिया हुआ है 9 वर्ष, वर्ष नहीं लिख के ईयर लिख देते हैं, ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा। 9 ईयर, ठीक है, और 9 मंथ, m खाली कर देते हैं, ठीक। ये एवरेज दिया हुआ है। अगर हम इसको गुना करें सबसे, इसको इससे गुना करें तो आएगा कितना, योग अगर निकालना चाहें, सम निकालना चाहें तो आएगा 90 ईयर और 90 मंथ, ठीक। ये इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं, ठीक है। और अगर बोल रहा है 9 बच्चों की औसत आयु, देखिए 9 चाइल्ड का एवरेज दिया हुआ है, 9 चाइल्ड का एवरेज दिया हुआ है कितना, 8 वर्ष 11 महीना, ठीक है। तो अगर हम लोग सम निकालें, गुना करें तो 9 × 8 = 72 हो जाएगा, ठीक है, और 9 से इसको गुना करेंगे तो 72 ईयर और 9
11 नवा 99, मतलब 99 मंथ हो जाएगा। ये इक्वेशन हो गया सेकेंड, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करें, छोटा सा करें, है ना, तब तो बना पाएंगे हम लोग। अब फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करते हैं, है ना। देखिए इसमें से अगर इसको घटा दीजिए, चूँकि ये 10 बच्चा का है और ये 9 बच्चा का, तो 10वां बच्चा का पूछ रहा है, तो 10 में से 9 को घटा देंगे, 10वां बच्चा निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि अगर इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को हम लोग घटा दें तो क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहला बात कि यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है 90 ईयर और 90 मंथ। थोड़ा और एडजस्ट किया जाए, ठीक है, चलिए। और मेरे पास दिया हुआ है 72 ईयर 99 मंथ। तो इसको जब हम लोग घटाएंगे, तो क्या मिलेगा। देखिए जब घटाएंगे तो 90 में से 99 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से 1 साल लेंगे। 1 साल मतलब 12 महीना। 12 महीना जब लेंगे तो 90 और 12 कितना हो जाएगा, 90 और 10 100, 102 हो जाएगा। अब हम लोग 102 में से 99 को घटाएंगे तो 3 मंथ आएगा, ठीक है। कितना मंथ आएगा, 3 मंथ। और फिर यहाँ पे बच जाएगा 89 ईयर। तो 89 में से 72 को घटाएंगे तो 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ पर 8 में से 7 जाएगा तो 1, 17 साल 3 महीना बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 17 साल 3 महीना, 1 नंबर आंसर आपका। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं। देखिए ए और बी ये दोनों मिलकर किसी काम को कितना दिन में करता है, 8 दिन में। और फिर बोल रहा है कि बी और सी उसी काम को 12 दिन में करता है, 12 दिन में करता है। और फिर बोल रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 6 दिन में करता है। तो बोल रहा है ए और सी मिलकर कितने दिन में, तो ऑल ओवर काम निकाल लेते हैं। ऑल ओवर काम कितना हो जाएगा, 24। तो ए बी एक दिन में 3 काम करेगा, बी सी एक दिन में 2 काम, और ओके इसको हम ना कलर चेंज कर देते हैं तो ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। चलिए देखिए, हाँ चलिए देखिए, तो ये 3 दिन में काम कंप्लीट करे, एक दिन में 3 काम करेगा, ये 2 काम करेगा और ये 4 काम करेगा। अब अगर हमको ए का वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमको ए और सी का वैल्यू मतलब कैपेसिटी निकालना है, ठीक है। तो ए का वैल्यू अगर निकालते हैं तो ए कितना आ जाएगा, तो हम लोग सबसे पहले इसमें से इसको घटाएंगे। देखिए इसमें से अगर बी सी को घटाएंगे तो ए का वैल्यू निकलेगा, फिर इसी में से अगर ए बी को घटाएंगे तो सी का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि ए का वैल्यू निकालते हैं। तो इसमें से 4 में से 2 घटा दे तो कितना मिलेगा, 2। और फिर 4 में से 3 घटा दे तो कितना मिलेगा, 1। तो ए और सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 3 काम करता है एक दिन में। तो 24 काम कितना दिन में करेगा, 24/3 दिन में, मतलब 8 दिन में ए और सी काम को कंप्लीट कर लेगा। सी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बोल रहा है कि 3 संख्याएं 5:7:12 के अनुपात में है। यदि उनमें से पहली और तीसरी संख्या, देखिए पहली और तीसरी संख्या को जोड़ना है, ठीक है। यहाँ देखिए पहली और तीसरी संख्या का योग मतलब 17, ठीक है। दूसरी संख्या से मतलब 7 से 50 अधिक है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 50। इतना यूनिट बराबर 50, ठीक है। तो 10 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 10 यूनिट बराबर 50, है ना। 1 यूनिट बराबर 5। और हमसे क्या पूछा है, तो बोल रहा है कि तीनों संख्याओं का, तो तीनों को जोड़ दीजिए। 5 और 7 12 12 24, तो 24 गुने 5 बराबर 120। 5 से क्यों गुना किया, क्योंकि 1 यूनिट बराबर इतना, तो 24 यूनिट बराबर 120। ये आपका आंसर आ गया, मतलब बी नंबर, दूसरा नंबर।
ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो, आप लोग इस वीडियो को जैसा भी लगा हो कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और बने रहेंगे मेरे वीडियो में हमेशा, जिस तरह पहला वीडियो में सपोर्ट किया इसी तरह इस वीडियो में भी सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप लोग मन से पढ़िए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।